हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर चहल। आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि एग्ज़ाम टाइम में कि मतलब हमें बहुत डर लग रहा है, एग्ज़ाम है। बट मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो है इससे किसी न किसी की लाइफ चेंज हो जाए, तो आप में से तो ऑब्वियसली बेटर होगा। वैसे इतना डर लगता क्यों है आपको एग्ज़ाम टाइम में? अच्छा, अगर कोई सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है तो आप ये कर सकते हो कि जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है आपको किसी सब्जेक्ट में, तो उसको आप सबसे पहले स्टडी करना, देन उसको सॉल्व करो आप। उसके बाद आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा, देन आप नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर सकते हो, राइट। अब जैसे सभी की क्लासेस शुरू हो गई हैं तो फिर सब स्टूडेंट्स को लगता होगा, एटलीस्ट कुछ को तो लगता ही होगा कि मतलब अभी क्लासेस जस्ट स्टार्ट ही हुई हैं तो अभी क्या पढ़ना, हम एग्ज़ाम टाइम में देखेंगे ये वो, राइट। तो इसमें क्या है, यही आप गलती करते हो मेन। जो एटलीस्ट टॉप पर्सन होता है, जो लाइमलाइट में एकदम से आता है लेकिन आपको उसका स्ट्रगल नहीं पता होता, राइट। लाइमलाइट में वो ऐसे ही नहीं आते, लेकिन होता वो हम में से ही कोई एक पर्सन है, लेकिन उसका जो बिहाइंड द सीन स्ट्रगल है वो भी सोचो ना। तो मैं जो बोलना चाहूँगी आप सबको कि मतलब कि जब सभी सो रहे हों, मतलब रात का टाइम, उस टाइम आपको जाग कर पढ़ना चाहिए ताकि आपकी किस्मत बदले, राइट। रात को ज़रूर पढ़ना चाहिए। डू एंड डाई करो। ज़रूरी नहीं आपके जस्ट क्लासेस वाले ही एग्ज़ाम हों, जैसे फार्मेसी या समथिंग। ज़रूरी नहीं है कि यही होते हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं, राइट, तो उनके लिए भी स्टडी करते हैं हम। और ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको बस डिप्लोमा और डिग्री जस्ट कंप्लीट होगी है तो बस इट्स ओवर ना हो, ऐसा नहीं होता है। आगे पूरी लाइफ बची हुई है आप सबकी, इवन मेरी भी। जब तक एफर्ट्स ही नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कहाँ से लाएंगे हम? अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, आप किस्मत भी बदल जाएगी। जो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं ना, उनको इवन हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, राइट। जिनको बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है उनको इतनी कदर नहीं होती, ये चीज़ आप सबको मालूम है। और इवन आपको हार तो माननी ही नहीं चाहिए। कोई कोई होता है कि डिमोटिवेट होकर अपनी जो मेहनत है वो स्टॉप कर देता है, राइट। बट आपको क्या पता कि जो आपसे 1 या 2 स्टेप अगर थोड़ा और आगे चलते, आप थोड़ा दोबारा मेहनत करते अगेन, तो फिर क्या पता आपका वहीं पर सक्सेस लिखी हो। ज़रूरी थोड़ी है कि जस्ट आप डिमोटिवेट होकर स्टॉप हो जाओ, इतना तो काफ़ी नहीं है ना। अगर आप सपने बड़े देखते हो तो वर्क हार्ड ना, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, यू कैन से। ऐसे ही आपका डेली टाइम निकलता जा रहा है, आप कुछ सोचते हैं, कभी कोई राइट, फिर रीअपियर आती हैं, या फिर किसी का एग्ज़ाम एंट्रेंस क्लियर नहीं होता है ना। तो किस लिए नहीं होता है? क्योंकि हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं लाइफ में। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें कि कल करेंगे। सबको होता है लाइक कि मतलब डिप्लोमा डिग्री के लिए कि बस हो जाए, इतना काफ़ी है, लेकिन आप सबको पता है कि इतना काफ़ी नहीं होता है, जस्ट इतनी ही लाइफ नहीं है। रीअपियर से भी डरते हो। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जो फैमिली होती है उनकी केयर किसको नहीं है? कोई ऐसा भी है जिसको केयर नहीं है अपनी फैमिली की? तो सबको होगी डेफिनेटली। अगर किसी को नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं भी देखना चाहती हूँ, राइट। तो अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली जो गॉड हैं वो भी साथ देंगे। ऊपर वाला ही खुश होना चाहिए, बाकी की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। अगर यू कैन से फैमिली के लिए मैं अगर बात कहूँ तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, लाइक इमेजिन आप कर सकते हो अगर कोई आपका रिज़ल्ट है या फिर एग्ज़ाम अच्छा हो गया, राइट, कोई एंट्रेंस क्लियर हो जाता है, अगर आप उनको फैमिली को बताते हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो साथ में, फिर आप बताते हो कि हाँ मतलब एग्ज़ाम क्लियर या समथिंग, तो फिर उनको कितना अच्छा लगे आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, राइट। इमेजिन कर देखो, आपको खुद पता लग जाएगा। फिर उनकी सोचनी चाहिए, क्योंकि बार बार सबको पेरेंट्स भी नहीं मिलते हैं, आपको भी पता है सबकी लाइफ, राइट। और इवन सबकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है। हर एक फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है कि मतलब पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी होती हैं, लेकिन कोई ना कोई इतना ज़्यादा फैमिली मेम्बर मेहनत करता है कि जो बाद में काफ़ी चेंज आ जाता है एकदम से लाइफ में, राइट। बिल्कुल लाइफ ही बदल देते हैं फैमिली की। और आप ये मत सोचिए कि आप जैसे कंसिस्टेंसी, कोई फर्स्ट डे पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, सेकंड डे भी पढ़ लिया, थर्ड डे भी पढ़ लिया, फोर्थ डे फिर से हम डिमोटिवेट हो गए कि हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। डेली आप भूल जाते हो, ऐसा नहीं करते हैं बिल्कुल भी। खुद को ही खुद मोटिवेट करना पड़ता है। औरों के ऊपर डिपेंड मत रहो कि कोई और आएगा स्पेशली हमें मोटिवेट करेगा, राइट।
पढ़ना कोई टाइम पास चीज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस भी आपको खुद मतलब बढ़ जाएगा जब आप खुद पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो ऑब्वियसली मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि रेगुलरली एटलीस्ट आप 100 पेजेस, इवन 50 पेजेस मैं बोलूँगी कि ट्राई करो कि डेली पढ़ो ही पढ़ो, रीड करो। ये इसलिए ताकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं ट्रैवल के लिए जाते हैं, ट्रैवलिंग में, या फिर खुद कहीं पैदल जा रहे हो, राइट, अगर आप 200 मीटर ही चलते हो, जिस फर्स्ट डे आप चलोगे 200 मीटर, आपको बहुत दूर लगेगा कि बहुत ज़्यादा चल लिए हम। लेकिन आप सेकंड डे जाओगे तो फर्स्ट डे से थोड़ा सा कम लगेगा आपको कि हाँ थोड़ा पास में है। थर्ड डे जाओगे तो और ज़्यादा कम डिस्टेंस लगेगा। किस लिए लगेगा? क्योंकि फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे, राइट, कंसिस्टेंसी की वजह से। तो इस सेम यही प्रोसीजर मैं स्टडी में बोल रही हूँ कि आप रेगुलर स्टडी करो, कम कम करो नो डाउट, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो, मतलब रेगुलर पढ़ो, एक दिन भी स्किप नहीं करना। दिस इज़ द रीज़न कि मतलब कि हमारी जो नॉलेज है वो भी अच्छी हो जाएगी, और इवन यू कैन से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और सक्सेस तो डेफिनेटली होगी ही। ऑल राइट, और अगर किसी को कुछ क्यूरी है देन मुझे आप बता सकते हो, और उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरी वीडियो ही देखी होगी, तब आप इस पॉइंट तक पहुँचे हो यहाँ पर। तो मैं जिसने भी जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, डेफिनेटली उन सब के लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सबकी विशेस कंप्लीट हों। दिल से मेहनत करो और आपकी मेहनत रंग लाए। ओके, थैंक यू सो मच।